आज की वीडियो में हम विजुअल बेसिक के दो मेन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, टाइमर कंट्रोल एंड इमेज कंट्रोल। तो टाइमर कंट्रोल क्या होता है? कह रहा है ए टाइमर कंट्रोल इज इनविजिबल एट रन टाइम एंड its purpose is to send a periodic pulse to the current application। मतलब जब हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन व्यू में जो हम टाइमर कंट्रोल का यूज़ करते हैं, तो डिज़ाइन व्यू में तो हमारा टाइमर कंट्रोल शो होता है, लेकिन जब हम उस एप्लीकेशन को रन कराते हैं तो उस समय हमारा टाइमर कंट्रोल शो नहीं होता है। और इसका क्या पर्पस होता है कि एक पीरियड के लिए हमें क्या करता है, इस पल्सेस हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट साइट पे आप लोगों ने विज़िट किया होगा, तो फ्लिपकार्ट साइट पे क्या होता है कि जब हम लॉगिन पे OTP करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम अपना मोबाइल नंबर उस पर एंटर करते हैं और OTP के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें एक नीचे टाइमर चलता है। जैसे रिक्वेस्ट सेंड होती है, जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एक टाइम चलता है कि ऑटो कैप्चर के 1 मिनट या 60 सेकंड। तो उस समय वो चीज़ क्या होती है, वो टाइमर कंट्रोल की हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। आगे कह रहा है यू कैन ट्रैप दिस पल्स बाय राइटिंग कोड इन टाइमर इवेंट प्रोसीजर एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट एग्जीक्यूट अ टास्क इन द बैकग्राउंड और टू मॉनिटर यूज़र एक्शन। तो क्या है, कह रहा है आप इसको ट्रैप कर सकते हो टाइमर कंट्रोल की हेल्प से। द कंट्रोल एक्सपोज ओनली 2 मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज़। अब इस कंट्रोल की क्या है, जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक इंटरवल और एक इनेबल। इंटरवल स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मिली सेकेंड बिटवीन सब्सिक्वेंट पल्स। मतलब जब आपने वाइल इनेबल लेट यू एक्टिवेट टू डीएक्टिवेट इवेंट, मतलब इंटरवल का काम क्या होता है कि इसमें हम कितने सेकंड्स तक उस चीज़ को एक्सेस कर लें, उसके लिए टाइम सेट किया जाता है। और जबकि इनेबल क्या करता है, ये आपके इवेंट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कह रहा है व्हेन यू प्लेस द टाइमर कंट्रोल ऑन अ फॉर्म द इंटरवल इज़ 0। जब हम फॉर्म पे टाइमर कंट्रोल को प्लेस करते हैं तो समय इसका इंटरवल टाइम क्या होता है, 0, विच मीन्स नो इवेंट, मतलब अभी कोई इवेंट नहीं होना। कह रहा रिमेंबर टू सेट दिस प्रॉपर्टी टू अ सुइटेबल वैल्यू इन प्रॉपर्टी विंडो और फॉर्म लोड इवेंट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के लिए क्या है, ये यहाँ पर कोड दिया हुआ है कि हम उस टाइमर पे जब डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ लिख के आती है, प्राइवेट सब और एंड सब। उसके बीच में हम ये 2 लाइन लिखेंगे कि टाइमर 1, अगर टाइमर 1 होगा वो आ जाएगा टाइमर 1 डॉट इंटरवल कितने 500, ठीक। तो 500 का मतलब क्या है, मिली सेकेंड, और उसको हम क्या करते हैं, इवेंट पर सेकेंड यहाँ दे रखा है, मतलब पर सेकेंड। आगे टाइमर कंट्रोल लेट यू राइट इन टेस्टिंग प्रोग्राम विद जस्ट अ फ्यू लाइन कोड। द टिपिकल एग्जाम्पल इज डिजिटल क्लॉक। जैसे टिपिकल एग्जाम्पल क्या है, डिजिट उसमें सेकंड्स चलते रहते हैं, जस्ट टू मेक थिंग अ बिट मोर कंपाइल। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है इनने कि आप क्या करोगे, टिम str टाइम नाम से स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लोगे और उसमें टाइम $। इफ़ मिड डॉलर लेवल ब्लॉक 3 को, तो उसके बाद देन ये होगा, नहीं तो ये होगा, एंड में स्ट्रिंग टाइम आ जाएगा, उस पर क्लोज है। तो सबसे जो सिंपल सा और सबसे समझने लायक जो हमारा एग्जांपल है टाइमर कंट्रोल का, वो है हमारी क्लॉक, जिसमें क्लॉक में हमारी 1 सेकंड वाली जो निडल है वो मूवमेंट होती रहती है उसकी, ठीक है। तो ये था हमारा टाइमर कंट्रोल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज कंट्रोल। इमेज कंट्रोल क्या होता है या उसका यूज़ किस लिए किया जाता है।
इमेज कंट्रोल कह रहा है आगे। इमेज कंट्रोल की बात करते हैं। कह रहा है इमेज कंट्रोल आर फॉर लेस कॉम्प्लेक्स एंड पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। मतलब इमेज कंट्रोल का फॉर्म में यूज़ करना पिक्चर बॉक्स के कंपेयर में थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं डोंट सपोर्ट ग्राफिकल मेथड। ये क्या करता है, ग्राफिकल मेथड को सपोर्ट नहीं करता, ये केवल क्या करता है, और द ऑटो रीड्रॉ एंड द क्लिप कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड दे कांट वर्क एज कंटेनर। ना तो ये कंटेनर की तरह काम करता है। कह रहा है इसकी कुछ लिमिटेशन है। जस्ट टू हिंट एट देयर बिगेस्ट लिमिटेशन। ये क्या करता है, इमेज कंट्रोल क्या करता है, कैन लोड बिटमैप एंड जेपीजी एंड जीआईएफ इमेज। अगर आप अपने फॉर्म पर इमेज कंट्रोल यूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले कंफर्म करना होगा। ये कंफर्मेशन होनी ज़रूरी है कि ये जो हमारा इमेज कंट्रोलर जो है ये केवल बिटमैप इमेज, जेपीजी इमेज और जीआईएफ इमेज को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है इमेज कंट्रोल इंस्टीड ऑफ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल बिकॉज दे लोड फास्ट एंड कंज्यूम लेस मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक, रिमेंबर दैट इमेज कंट्रोल आर विंडो लेस ऑब्जेक्ट दैट आर एक्चुअली मैनेज बाई विजुअल बेसिक विदाउट क्रिएटिंग विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक, कह रहा व्हेन यू आर वर्किंग विद एन इमेज कंट्रोल यू टिपिकली लोड अ बिटमैप इनटू इट्स पिक्चर प्रॉपर्टी आइदर एट डिज़ाइन टाइम और रन टाइम यूजिंग द लोड पिक्चर फॉर्म। मतलब लोड पिक्चर फंक्शन की हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कह रहा इमेज कंट्रोल टू नॉट एक्सपोज एनी ऑटो साइज प्रॉपर्टी। इसमें कोई अपनी खुद की इसकी ऑटो साइज प्रॉपर्टी नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको कह रहा बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइड टू डिस्प्ले द कंटेन इमेज एज इट हैपन विद पिक्चर बॉक्स कंट्रोल ऑटो साइज ट्रू। अदर हैंड इमेज कंट्रोल सपोर्ट a stretch property true resize the image distorting the screen to fit the control. In a sense the stretch property somewhat remedies the lack of the paint method. ठीक, तो ये पेंट मेथड की तरह वर्क करता है क्योंकि इसमें क्या ने पहले ही बताया है कि ये बिटमैप, जेपीजी और जीआईएफ फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है। इसके नीचे यहाँ पर कैसे लोड किया हुआ है नहीं दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे, लोड अ बिटमैप, उसके बाद इमेज वन डॉट स्ट्रेच को मतलब फॉल्स कर दोगे। ठीक है, कि स्ट्रेच ना हो। और इमेज वन पिक्चर, और पिक्चर कहाँ से लेनी है उसका ये यहाँ पर पूरा पाथ दोगे और इसको स्ट्रेच पर अगर ट्रू करोगे मूव कराना है उसकी विड्थ और हाइट विड्थ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइमर कंट्रोल and image control. Thank you.